press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एंड वेलकम टू फिनिक्स एजुकेयर। वेलकम टू द ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक वीडियो। जैसे आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र बोर्ड ने 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है, तो इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का। मैं इस वीडियो में जो बोर्ड ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया है वो पूरे डिस्कस करूँगा। ओके, पहली बात तो बोर्ड ने बताया कि ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ऐसा गारंटी नहीं है कि इसमें से 100% यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप बोल सकते हो कि 80 to 85% क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए और अलग क्वेश्चंस बचे ही नहीं है देने के लिए। तो आप 80 to 85% आराम से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट अस बिगिन विद द वीडियो। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक है स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है और पूरा सेंटेंस लिखना है। पूरा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है। इसमें से सपोज अभी पहला क्वेश्चन है, अमेजोन बेसिन इज मेनली, 4 ऑप्शन है, कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रॉट्स, फील्ड बाय स्वैम्प्स, फर्टाइल, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। तो आंसर है कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, द अमेजोन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, और उसको अंडरलाइन करना है। ऐसे आंसर लिखना है आपको, ठीक है। सिर्फ कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट इतना ऑप्शन नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस। सेकेंड क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट। तो नोटबुक, कैमरा, मैप यूजफुल है, रेंजिंग रॉड इज नॉट यूजफुल। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन टर्शरी ऑक्यूपेशन। सो टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील में, सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट होता है और सबसे ज़्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। इन नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड। सो नॉर्थ इंडिया में हिमालयाज है तो हिमालयन फॉरेस्ट मिलता है। ब्राज़ील इज फेमस फॉर सांबा डांस, ये भारतनाट्यम, भांगड़ा, ये सब इंडिया का है। इंडिया रैंक्स डैश इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन देखो ट्विस्ट किया हुआ है, पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहे, तो पॉपुलेशन के इसमें सेकंड इन द वर्ल्ड है। एरिया वाइज वर्ल्ड में 7th नंबर में इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इज चाइना। Amazon is a large river in the world. Near its mouth, no deltas are found. So correct option है no deltas are found. बाकी सब बड़े बड़े रिवर्स के माउथ पे डेल्टा मिलता है, लेकिन अमेजोन में ऐसा नहीं है। तो ये जो बाकी है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑकर, तो ये सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, उससे आइलैंड बनते हैं, लेकिन डेल्टा नहीं बनता है। इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे, स्पार्स मतलब क्या, एकदम कम रेलवे है वहाँ, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इन राजस्थान। ये चारों को कंपेयर करेंगे तो आंसर राजस्थान है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये चारों ऑप्शन से कंपेयर करना है। तो ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है रेलवेज का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा है, राजस्थान में कम है। क्यों कम है, क्योंकि वहाँ डेजर्ट है। दिस 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विद ब्राज़ील। तो इसका आंसर है चिले, इक्वेडोर। ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा, ये आप मैप देख के भी पता लगा सकते हो। तो इसका आंसर है चिले, इक्वेडोर। बोथ कंट्रीज आर डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इज डेवलपिंग टाइप, दोनों भी डेवलपिंग कंट्रीज है। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो। ये वन मार्क के लिए अभी आ सकता है, 1 सेंटेंस के लिए भी आ सकता है। सो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इज नोन एज सेक्स रेशियो। मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड। जो 2 हाईलैंड है बड़े बड़े, गुयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड। सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड। लाइक इंडिया, ब्राजील ऑल्सो हैज एंशिएंट प्लेटूज। देखा था, प्लेटूज और हाईलैंड दोनों एक ही होता है। स्नो कवर्ड माउंटेन ब्राजील में नहीं है, ह्यूज माउंटेन्स भी ब्राजील में नहीं है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ब्राजील में बहुत कम है, इंडिया में है कुछ रिवर्स, नर्मदा, तापी, बड़े रिवर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंशिएंट प्लेटूज। अमेजॉन बेसिन इज मेनली अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं है, ह्यूमन्स वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ डेंस फॉरेस्ट है, सब आपको पता होगा। लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी आर कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड्स है। अंडमान के कुछ आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड है, लेकिन लक्षद्वीप का पूछा है तो आंसर इज कोरल आइलैंड्स। एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली लाइज द मेवाड़ प्लेटू। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स, ज़्यादा लोग कहाँ रहेंगे, जहाँ वाटर अवेलेबल है।
वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया? सो आंसर इज हिली रीजन। डिस्पर्स मतलब क्या, दूर दूर लोग रहते हैं, कम कम लोग रहते हैं, तो इसका रीजन है हिली रीजन, क्योंकि हिली रीजन में कैसा फ्लैट लैंड नहीं है, वहाँ घर बनाने के लिए जगह नहीं होता है, तो जहाँ थोड़ा थोड़ा जगह मिलता है वहाँ लोग रहते हैं, सो वहाँ डिस्पर्स सेटलमेंट है। ये ट्रांसपोर्ट रूट वगैरह वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, नियर रिवर्स भी कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स है। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ कल्टिवेबल लैंड। करेक्ट आंसर है कल्टिवेबल लैंड। या अंडुलेटिंग टोपोग्राफी अगर हुआ, अंडुलेटिंग मतलब क्या कि फ्लैट लैंड नहीं है तो वहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहते। इंडस्ट्रीज भी नर्मदा के यहाँ बहुत कम है। फॉरेस्टेड लैंड भी बोल नहीं सकते, तो करेक्ट आंसर है कल्टिवेबल लैंड। इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड है, फॉरेस्टेड लैंड में कभी कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट नहीं होता है, जंगल में कभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो करेक्ट आंसर इज कल्टिवेबल लैंड। अगर आपको आंसर आता भी नहीं है फिर भी आप इसमें से एक एक निकाल सकते हो ऑप्शन कि चलो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अंडुलेटिंग टोपोग्राफी हुआ तो क्या है, इसमें यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो यहाँ स्पार सेटलमेंट होता है। फॉरेस्ट लैंड में भी स्पार सेटलमेंट होता है। बचे दो ऑप्शन, कल्टिवेबल लैंड और इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा भी अगर आपको लॉजिक हुआ कि इंडस्ट्रीज नहीं है नर्मदा के पास, तो आंसर ये मिल जाता है। ऐसे आप एक एक ऑप्शन को निकाल के करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ ब्राजील, सो आंसर इज पैरा। पैरा इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ ब्राजील। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बैंक। सेकेंड पार्ट में बाकी क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मैं पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाला हूं, तो बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।